हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिगार्डिंग योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉलेज आल्सो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सप्लोरिंग द ओशियंस। ओशन को एक्सप्लोर करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ओशन के बारे में जिसमें हम पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं, ओशियोनोग्राफी। Oceanography, the science of the ocean, has become such an important subject in recent years that researchers into the deep seas have been conducted by many institutions, universities, government ministries, and other international organizations. The most famous international oceanographic research center is International Council for Exploration of the Sea, with its headquarters in Copenhagen. Ocean exploration for the observation and recording of oceanographic data is a very expensive matter. इसको ओशन और इसमें कौन कौन से ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं? मेंटेन ऑफ स्पेशली इक्विप्ड वेसल, ओशन लॉन्ग पीरियड्स, लार्ज स्केल ओशनोग्राफी रिसर्च एंड दस बेस्ड अंडरटेकन बाय द इंटरनेशनल बॉडीज। अब जो इम्पोर्टेंट वो देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम रिलीफ फीचर ऑफ द ओशन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रिलीफ फीचर ऑफ द ओशन। द ओशन बेसिन आर इन मैनी बेस सिमिलर टू द लैंड सरफेस। लैंड सरफेस के ही तरह होता है ओशन बेसिन भी। देयर आर सबमरीन रिजेस, और जिसमें कि लैंड सरफेस की तरह रिजेस भी होती हैं, लेकिन वो सबमरीन होती हैं। सबमरीन द सेंस ओशन के नीचे, ठीक है। ओशन का जो वाटर होता है उसके नीचे थोड़ा डेप्थ में ओशन सबमरीन रिजेस प्लेट्यू भी होते हैं, कैनोन्स भी होते हैं, प्लेन्स भी होते हैं, ट्रेंचेस भी होती हैं, जैसे कि लैंड सरफेस में होती हैं। अ सेक्शन ड्रॉन अक्रॉस एन ओशियन, फिगर दिया है, अभी देखेंगे। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, and this is in fact the seaward extension of continent from the shoreline to the continental edge marked। किनारा, शोरलाइन मतलब किनारे से लेके और जहाँ पे समुद्र गहरा होता है, तो जहाँ पे समुद्र गहरे होने जा रहा होता है और जहाँ से किनारे से बीच की जो समुद्र की एरिया है, जो पानी में डूबा हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये मतलब कम गहरा होता है, ये शैलो होता है थोड़ा, और यहीं पे बहुत सारे सेडिमेंट्स भी आपको मिलते हैं। फिश भी यहाँ पे बहुत अच्छी खासी मिल जाती हैं। तो ये थोड़ा गहरा होता है, जहाँ से डीप होना शुरू होता है और जहाँ से ये किनारा होता है लेंसर, वहाँ तक के एरिया को हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अप्रोक्सीमेटली मार्क द 100 फैथन और 600 फीट। 600 फीट इसकी गहराई होती है। आइसोवाथ और कंटूर मार्किंग डेप्थ बिलो सी लेवल, ठीक है। द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज द शैलो प्लेटफॉर्म हुज विड्थ varies greatly from few miles in the North Pacific of the continent of North America to cover 100 miles of, ठीक। अगर जहाँ पे रॉकी माउंटेन होते हैं वहाँ पे ये कम भी हो सकती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ की डेप्थ। मैनी regard the continental shelf as a part of continental submerged due to rise in sea level। अब बहुत सारे क्या मानते हैं कि ये पहले ये कहते हैं कॉन्टिनेंट का ही पार्ट था, जो कि समुद्र बढ़ा तो उसमें सबमर्ज्ड हो गया। साइड के किनारे का पार्ट, कॉन्टिनेंट के किनारे किनारे का पार्ट समुद्र में चला गया। ये पहले कॉन्टिनेंटल का ही पार्ट हुआ करता था, इसको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं, जो कि अभी समुद्र में है। क्योंकि इसमें पहले इसका सी लेवल बढ़ा होगा, तब वेव्स आई होंगी, इरोजन हुआ होगा, जैसे कि हम लोग ने पीछे पढ़ा, तो इरोजन हुआ होगा, तो इसके डेप्थ टूट टूट के वहाँ पहुँच गए होंगे और ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ फॉर्म हुई होगी और ये चला गया होगा कॉन्टिनेंट का पार्ट समुद्र में, ठीक है। वही दिया गया है और वेव इरोजन के थ्रू देख लीजिए। फिगर से आपको सब क्लियर हो जाएगा। फिगर दिखा देते हैं, फिगर पड़ा है, चलिए शुरुआत से देखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लैंड की। ये हमारी लैंड सरफेस है, ठीक है। ये पहले इतनी रही होगी, यहाँ से ऐसे रही होगी, ऐसे ये यहाँ से ऐसे लाइन रही होगी। ये क्या हुआ, वेव्स आई, इसको इरोड किया, फिर अपने साथ ले गई, फिर इरोड किया, फिर अपने साथ ले गई, फिर यानी बैक वॉश होता रहा और ये इरोजन चलता रहा। इरोजन के बाद ये डेब्रिस जो रेड कलर की आप डॉट्स देख रहे हैं, ये प्लैंकटन, सैंड, ये सब इसमें आते हैं, क्योंकि यहाँ उनको फूड मिलता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं और सैंड पार्टिकल मिलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जमा हो जाते हैं, ठीक है। मड ये जमा हो जाती है और यहाँ से टूट जाता है। अब आप देखोगे कि यहाँ ये लैंड की ये किनारा है ये, और जहाँ से ये समुद्र गहरा हो रहा है यहाँ तक, इसी को हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ।
जो कि यहाँ पे वाटर लेवल देख लो शैलो है, कितना है ये दिया गया है 600 फैथन, ओ सॉरी 600 फीट है, तो ये दिया गया है। अब इसके बाद से अब ये जो यहाँ से इतना मुड़ा हुआ है ये इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। यहाँ से कॉन्टिनेंटल अब्रप्ट स्लोप होता है और ये जो पार्टिकल है वो यहाँ गहरे समुद्र में जाते हैं, ठीक। और इसको ही हम कॉन्टिनेंटल एज भी कहते हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं हम, कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गया। अब बात कर लेते हैं हम डीप सी प्लेन। डीप सी प्लेन जैसे कि इसको अबिसल प्लेन भी कहते हैं, जैसे कि ये पूरा डीप सी प्लेन है हमारा, ये दिख रहा है रेड कलर के डॉटेज दिख रहे हैं आपको, ऑरेंज कलर के डॉटेज दिख रहे हैं, ये इसमें क्या है जो हमारी इम्प्योरिटी और सैंड और जैसे कॉन्टिनेंट का टूटा हुआ जो कहते हैं डेब्रिस, और ये सब यहाँ पे जमा हो जाते हैं अबिसल प्लेन में। अबिसल प्लेन यानी कि लैंड सरफेस के जैसा समुद्र के नीचे का प्लेन एरिया, प्लेन कहते हैं लेकिन वो अनड्यूलेटिंग होता है, उसमें सब कुछ होता है जैसे मैंने पहले बताया, उसमें रिजेस होती हैं, उसमें ट्रेंचेस होती हैं, उसमें प्लेट्यू होते हैं, उसमें प्लेन होते हैं, ये सब, ठीक है। तो वही है इसमें, यहाँ मड ये जमा हो रही है, ये इसमें ट्रेंच है, ठीक है, ओशियन डीप ट्रेंच है, इसको हम ओजोस कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सन की रेज नहीं पहुँच पाती है, ठीक है। ये रेड क्ले यहाँ पे जमा हो गई, ये माइनर ट्रेंच है, ये छोटी ट्रेंच है, और ये छोटी इसको सबमरीन रिज कहते हैं, जो कि ये समुद्र के अंदर है, ठीक है, ये रिज है, किसी माउंटेन की रिज है जो कि समुद्र के अंदर बना हुआ है, और ये मड है, ये हमारा सी लेवल है, ठीक है, ओशियन डीप्स। सारे फीचर्स क्लियर हो गए, ठीक है। अब देख लीजिए जो कि पहले फिगर हम लोग ने देखा था इरोजन वाले में, बेब इरोजन वाले में, वही फिगर है। जैसे कि मान लो ये हमारा पूरा लैंड एरिया है, ये पहले यह कितना था, ये रेड डॉट दिख रही, पहले ये इतना था, वेव ने इरोड कर करके बैक वॉश करके इसकी ओरिजिनल प्रोफाइल को क्या कर दिया, ऐसे कर दिया ये, और ये यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ फॉर्म हो गई, ठीक। बात कर लेते हैं ओशियन डिपॉजिट ऑफ ओशन फ्लोर। अब ओशन के नीचे फ्लोर तो हमने पढ़ लिया अबिसल प्लेन, उसमें क्या क्या डिपॉजिट होता है, कैसे डिपॉजिट होता है वो देख लीजिए। Material loaded from the earth which are not deposited by rivers at the coast are eventually dropped on the ocean floor, and dominant process is slow sediment where the eroded particle very slowly filter through ocean water and settle upon one another in the layers. The thickness of the layer of sediment is still unknown. Its rate of accumulation is equally uncertain. Generally speaking, we may classify all the oceanic deposits as either muds, ojos or clay. ठीक, तो मड पता है आपको, बता चुका। ओजोस deposit because of they are derived from the oceans. They are made of shelly skeletal remains of marine microorganism with calcareous और siliceous part. मरीन ऑर्गेनिज्म के जो जितने कहते हैं जीवाश्म जिसको कहते हैं वो होता है, उसमें कि बहुत सारा कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिकॉन के बहुत सारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, तो उसी का ये कचरा होता है, ठीक। द क्ले भी, मड अलग होती, क्ले अलग है, क्ले में फाइन पार्टिकल होते हैं, मड में कंपैरिजन टू क्ले थोड़ा कोर्स पार्टिकल होते हैं, उसको हम लोग क्ले कहते हैं, ठीक। सैलिनिटी ऑफ द ओशन की अगर बात करें तो किसके कारण सैलिनिटी होती है, ऑलमोस्ट एवरी नॉन केमिकल एलिमेंट कैन बी फाउंड इन वेरिंग प्रोपोर्शन इन द ओशन। लगभग सारे केमिकल ओशन में पाए जाते हैं। हुज मोस्ट क्रिटिकल फीचर इज देयर सैलिनिटी इन द कंट्रास्ट टू फ्रेश वाटर ऑफ द लेक एंड स्ट्रीम। अगर लेक स्ट्रीम के कंपेरिजन में इसलिए समुद्र में खारापन होता है। ऑल सी वाटर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व मिनरल मैटर ऑफ विच सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट अलोन कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 77%, और NaCl सबसे ज़्यादा होता है, और बाकी उसके बाद 77% NaCl होता है, और रिमेनिंग सारे केमिकल होते हैं। द अदर मोर इंपॉर्टेंट कंपाउंड इंक्लूड मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, while the rest are distinguishable only in traces of very minute quantities due to free movement of ocean water. The proportion of the different salts remains remarkably constant in all the ocean, even in the great depth. But the degree of concentration of the salt solution in ocean does vary appreciably, और ये वेरी भी करता है, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं हम इवेपोरेशन की, जनरली स्पीकिंग द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशन 35.2%, अबाउट 35 पार्ट्स ऑफ साल्ट इज 1000 पार्ट। 1000 पार्ट में 35
पार्ट साल्ट का है, इसीलिए द बाल्टिक सी वेयर देयर इज मच डाइल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, इसमें डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन, the water fringing high pressure belt of the trade winds desert between 20 degree and 30 degree north and south. The high salinity because of high rate of evaporation caused by high temperature and low humidity. The temperate have lower salinity due to the lower temperature and lower rate of evaporation. Amount of fresh water added by precipitation, steam and icebergs. ठीक है, डिग्री ऑफ वाटर मिक्सिंग बाय करेंट्स, और डिग्री ऑफ वाटर इस पर भी डिपेंड करता है कि उसमें कौन कौन सी करंट आ रही है और करंट उसमें मिक्स कर रही है वाटर को, तो वाटर फ्रेश होता है जहाँ पे कोल्ड करंट होती हैं। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द ओशन, लाइक लैंड मासेस ओशन वाटर वेरीज इन टेम्परेचर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बोथ द सरफेस एंड द ग्रेट डेप्थ। ठीक, रेंजेस, मैनी ओशन इन वेरी मच स्मॉलर इज लेस देन 10 डिग्री Fahrenheit फॉर मोस्ट ऑफ द ओपन सी जनरली मीन एनुअल टेम्परेचर 45 डिग्री लैटीट्यूड की अगर बात करें तो 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में टेम्परेचर हमारा 55 डिग्री फ़ारेनहाइट ही रहता है। ठीक है, ऑलमोस्ट, बिकॉज ऑफ कोल्ड एंड वार्म करेंट्स इंटरफेरेंस। हाईएस्ट वाटर टेम्परेचर आर फाउंड इन एनक्लोज सीज इन ट्रॉपिक्स, और ज़्यादा टेम्परेचर किसका होता है, सीज का, जो ट्रॉपिक्स पे होते हैं सीज। ठीक है, उनका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। और इसके बाद हम लोग कल डिस्कस करेंगे मूवमेंट ऑफ द ओशन करंट विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, and we will discuss tomorrow. Till then, thank you so much, keep watching my videos.